हाय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही सारे क्वेश्चन हर साल सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान कह सकते हैं जिसे हम ये टॉपिक है। मैंने हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कही है, हर वीडियो में, कि आप कॉन्सेप्ट समझें कि क्वेश्चन। तो इस टॉप में भी मैं वही चीज लेके चलूंगा, आपको कौन समझाऊंगा क्या होता है फ्रैक्शन, क्या होते हैं नंबर। यकीन मानिए, आप फिर उसके बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको शुरू करता हूँ। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत सी ट्रिक बताऊंगा। जैसे व्हाट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 77/9। तो ये 77/9 का मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे बताएंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हम बहुत सी बार यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कहा भाई 77/9, ये 77/9 का मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके सीधे सीधा एक बात है, आपको कुछ नहीं करना है। यू प्लीज कीप 9 एज इट इज। जो भी डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखो, न्यूमरेटर के साथ काम करना है। 9 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक वो 77 से पीछे रहे। 77 से आगे नहीं निकालना है, पीछे रखना है। जस्ट कीप इट बिहाइंड। 9 9 जा 81, तो 81 ज्यादा हो गया 7 से, तो 9 8 जा 72, तो 8 जा यहाँ पर। और 72 के बाद 7 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का, वो लीजिए। और यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होना है मिक्स फ्रैक्शन में, यकीन मानिए। डिनोमिनेटर कीप इट एज इट इज। डिनोमिनेटर की फिर मल्टीपल डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना चालू कीजिए। उस टेबल को तब तक पढ़िए जब तक न्यूमरेटर से वो पीछे रहे, आगे नहीं निकालना है। तो जितने तक भी आप उसका टेबल को रीड करते हैं, वो टेबल का नंबर यहाँ लिखिए। एंड जो भी रिमाइंडर है, जो भी उस रीड करने के बाद जो भी नंबर आया और जो आपके न्यूमरेटर का डिफरेंस है, उसको यहाँ रख दीजिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार 33 और यहाँ पे 4 4, तो कीप 4 एज इट इज, ठीक। और यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 8 की 8 4 32 होता है, and here 1, तो 8 4 32 एंड 133/4। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाऊं, तो यहाँ पे 8 5 it is our whole number and then 5/9 is fractional part। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सेकंड सेकंड है यहाँ पे यार। देखिए, मैं 4 कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूँ फ्रैक्शन के। जहाँ पे एडिशन हो, फ्रैक्शन हो, जहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो, मिक्स हो, जहाँ पे असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, असेंडिंग डिसेंडिंग हो, ये 5 कॉन्सेप्ट कहीं पे भी आए फ्रैक्शन में, आपको फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इजी हो जाएगा। करने को तो इसमें भी कर सकते हैं, बट अगर आप उसे लाइक फ्रैक्शन कर लेंगे तो कितना इजी हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पे तो हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि यार यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 10 है। तो आप, क्योंकि इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन कब होता है? जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान रखिए। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है। तो इसको अगर मेरे को 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से इसे ही नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर वाला 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो फिर इसको सीधा ऊपर न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर दीजिए यहाँ पे 51, और डिनोमिनेट को कॉमनली लिख दीजिए यहाँ पे। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब नेगेटिव हो, मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता,
-1/100, 9, 5/100। यहाँ पे माइनस का आंसर आता, 4/100। खत्म, कुछ नहीं करना है, बात वही है, बस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी आपको क्या है कि आपको लाइक फ्रैक्शन में दे रखे हैं सारे, क्योंकि 21 इज इन डिनोमिनेटर इन ऑल। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जहाँ न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, इफ ऑल आर इन लाइक फ्रैक्शन, तो जहाँ पे न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर, और जहाँ न्यूमरेटर सबसे छोटा वो छोटा नंबर। तो इसमें तो 4 नंबर है, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। द फ्रैक्शन ऑफ 5/7। अब सारे नंबर को देखिए, पहले से चालू करते हैं। 10/7 है, कोई भी ऐसा नंबर जो 7 को और 10 को काट सकता हो कॉमनली, तो छोड़ देंगे, क्योंकि 7 तो वैसे भी आई थिंक प्राइम नंबर है। 15/21, तो एक कॉमन है जो इन दोनों को कट करता है, 3। 3 का टेबल सब बच्चों को पता होगा, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, तो 5/7 इसके इसमें आ रहा है। 15/14, कोई नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों को काट पाए। 40/55, तो ये 5 से कट सकते हैं, 8 आ जाएगा, नीचे 11 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड का जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। सिर्फ कुछ नहीं किया हम, तो सिर्फ एक, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट ये पूछा इसलिए गया कि बच्चे डेसिमल का जब कॉन्सेप्ट, तो क्या उससे डेविएट हो जाते हैं। आंसर तो इसका 4 है। फिर आप 3.12.4 से जब को 3.1 से करें तो 4 आएगा आंसर। तो ठीक, अब कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैसे इसको मैं चुटकी में ख़त्म करता हूँ। इट इज 5/10,000, यही है, 5/10,000, सिंपल। आपने लिया 5, यहाँ पे आए 10,000। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर ऊपर, पहले मैं डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर से एक 0 हटाए, ऊपर 5 है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट छोड़ के। दूसरे 0 हटाई, डेसिमल यहाँ था, पहले मैं यहाँ आया, दूसरे में यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आप कहोगे तो यहाँ पे अपने 0 लगा दो। तीसरा डेसिमल नंबर हटाया, अब की बार डेसिमल कूद के इधर और एक 0 पे लगा दो। फिर एक डिनोमिनेटर फिर हटा, फिर यहाँ से हटाए, यहाँ पे लगा दीजिए, तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0 लगा, तो 0.0005 जहाँ पे होगा वही इसका आंसर होगा, 0.000005। ठीक है, कौन सा, ठीक है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या अगला, उससे रिलेटेड है। 0.0012, अब ये डेसिमल में ऑलरेडी दे रखा है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो बस नीचे से 0 हटाई थी, इधर डेसिमल लगाया था, इधर से डेसिमल हटाई, 0 ऐड करिए, बन के आ गया, क्वेश्चन खत्म। 0.0012, तो क्या है, 0 और 2, एक डेसिमल इधर कूदेगा तो ये 10 आ जाएगा, फिर जब कूद के इधर जाएगा तो उस 10 को हम 100 कर देंगे, फिर जब ये कूद के इधर जाएगा तो हम इस 100 को 1000 कर देंगे, जब ये कूद के फिर इधर जाएगा तो हम इसको 10,000 कर देंगे। देखिए आंसर, ऑप्शन इज योर आंसर। While we given fraction from least to greatest, इन फ्रैक्शन को लीस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आप लिखे, which fraction will be at second last place, लीस्ट से ग्रेटेस्ट तक जाएंगे और which fraction will be at second, वो मेन बात, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3/5, 1/3 क्या था,
3/5, 1/3, 5/6, 7/15। अब नीचे एक ही नंबर चाहिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो नीचे एक सेम नंबर लाने के लिए क्या करें? कोई ऐसा नंबर है जिससे ये जो जो इन सबसे डिवाइड हो? या 30 है, तो यहाँ पे 30 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ऐसे नहीं छोड़ोगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई पड़ेगा। यहाँ पे 10 से करना पड़ेगा, नीचे ऊपर दोनों जगह 10 से। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 से यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 से करना पड़ेगा, तो ये आपको 2 से करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 18, और यहाँ पे क्या आएगा? 6 5 जा 30। यहाँ पे 10/30, यहाँ पे 25/30, यहाँ पे 14/30। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर वो सबसे छोटा नंबर, और सबसे न्यूमरेटर वो सबसे बड़ा नंबर। और सेकंड लास्ट पूछा है तो 18/30, तो 18/30 कहाँ पे था? जहाँ पे 3/5 था, तो 3/5 इज योर आंसर। ठीक है। Give 1/3 of his saving to his wife and 2/5 of to his son. His saving was rupees 24,000. Find how much amount left. कितना इजी है, देखो 24,000 का 1/3 निकालो, तो सिंपल 3 से डिवाइड करोगे तो ये 8,000 आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई 5 को उसने 8,000 दे दिए। अब 2/5 टू हिज, तो ऑब्वियस सी बात है पे इसको करेंगे तो क्या है? 2/5 ऑफ 24। अब क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चीज बताऊंगा जो ट्रिक आ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप काटोगे तो ये आ जाएगा 4800, और ये आ जाएगा 9600, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 96 तो इसे दे दिए, 8000 इसे दे दिए, तो इस बेचारे के पास बचे 17,600 दे दिए। कितना बचा? अब 20,000 से 24,000 से माइनस करना है, तो जीरो, ये 2 जीरो जीरो गई तो जीरो ही बचा। मैंने ऊपर नीचे ना लिख के मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 3 है तो इधर 13 हो जाएगा, 7 जाएगा तो 6 बचेगा। 6400 रुपीज उसके पास बचेंगे, 6400 इज द आंसर। बट हम उसको ना यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। मेरे को अब ये आंसर के जो ऑप्शन है देख के पता चला कि जब हमने 400 तक निकाल लिया तो हम उसे छोड़ सकते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। बट यहाँ पे एक ना क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विक भी कर सकते। मोहन गेव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू लाइफ एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन। अभी तो इसका तो हम 24,000 का ही 2/5 निकाल रहे हैं और 24,000 का ही 1/3 निकाल रहे हैं, समझ गए? बट अगर ऐसा ना होता और यहाँ पे लिखा होता कि ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, तो हमें क्या करना होता बताओ? हमें कुछ करना होता, हमें पहले 1/3 निकाला, 1/3 को 24,000 से माइनस किया, और जो आया उसका 2/5 निकालते। ठीक है, तो ये इसमें करते हैं। अब आते हैं, बहुत इजी है ये, वही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पे 54 इन्होंने करा, 0.0009 लिखा है, इतने जीरो हैं। यस, एक डेसिमल यहाँ पे गया, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुए, फिर वो कूद के इधर आया, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दिया, फिर कूद के इधर आया, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दिया,
फिर वो कूद के इधर आया, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा दिया, और 9 से 54 कटता है 6 टाइम्स में, तो 60,000 आंसर। तो सी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज इनकरेक्ट? तो 2/4 होता है क्या? कट कर देखिए, 4 जड़ता है, ऊपर 2 है तो 0.4 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ओके। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हो गया। तो डेफिनेटली इधर की तरफ ये फर्स्ट इज ग्रेटर। 5 इधर है, 5 इधर है, ओके। इधर है 9 इधर है, तो ये 9 वाला ग्रेटर होगा। 3 इधर है, 3 इधर है, ओके। 2 इधर है, ओके। 1 इधर है, 2 इधर है, तो यार 1 वाला कैसे ग्रेटर हो गया, इधर 1 आया है। तो हम करेंगे डी इज आवर आंसर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इन चारों ऑप्शन द पॉइंट ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के ऑन द नंबर आर इक्विडिस्टेंस, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ए आई? तो सिंपल सा बात ऐसे रखना है, हमको पता है यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है एंड के है, और यहाँ पे एक 9 है। इस नंबर लाइन सारे के सारे इक्विडिस्टेंस हैं, ठीक है। अब उन्होंने पूछा एआई का फ्रैक्शन क्या होगा अगर हम पूरे को देखें। पूरे कितने हैं, यहाँ से यहाँ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जीरो, इसको 1 नहीं मानना, ये 0 पे है, 1 बी होगा, डी डी इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो टोटल हो गए 10, और ए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ऊपर न्यूमरेटर, यहाँ पे 4/5 आप लिख देंगे, वही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कहता है यस 4/5 इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन इजी है, देखते हैं क्या है। इनको करना एडिशन, तो ये इसके ऑप्शन है। कभी ऑप्शन देख के भी समझ जाइए कि अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कुछ भी आंसर लिखे हुए हैं, बट लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, सबके सेम है क्या? लास्ट 2 डिजिट सबके डिफरेंट है, लास्ट वाले लास्ट के 2 डिजिट की बात की है। तो देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ही सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस वालों को एक जगह ले जाइए, माइनस वालों को एक जगह ले जाइए। दो गैंग है, एक माइनस का गैंग है, एक प्लस का गैंग है, तो माइनस का तो एक ही नंबर है यहाँ पे 1042.792, और प्लस के सारे हैं। तो प्लस वालों को ऐड करना चालू कीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, 5 5 10 एंड 1 11, 11 बचा। 11 का क्या हो गया 1, तो 1 एलसीएम चला, कैरी चला गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 3 5, देखो 2 यहाँ था, यहाँ 5 एंड 4 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी फिर 1, तो लास्ट में 0 1, तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव वाले, 0 1 आ गया, और यहाँ पे लास्ट में क्या है 9। तो अगर आप किसी, देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर होंगे, बस लास्ट में यहाँ पे 0 और 1 आ गया, यहाँ पे लास्ट भी नंबर होंगे, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये 1 है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से एक, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ से एक एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे एक, ये 11 हो गया, और यहाँ पे 9 बचा, तो 11 में से 2 गए, तो क्या आंसर है, और यहाँ पे 9 था, में से 9 गए 0, तो लास्ट में जहाँ पे 0 वही आंसर है, ये आंसर है आपका डी, ठीक है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल ऐड करिए, 0 8 8 8, तो क्या आया 24, 24 का हमने यहाँ किया 24 का 4, कैरी चला गया 2, 8 8 0, फिर अगेन 24 एंड 2 26 का 6,
फिर 2 चला गया, फिर आया 8 0 0 0, तो 8 एंड 2 हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1, 0 0 0 0, तो 1 जो एज इट इज 1 को यहाँ रख दीजिए। तो 1 पॉइंट जहाँ पे 1064 आ रहा है वही आंसर है, 1064 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट वाले को करना ही क्यों है सो, ठीक है। तो बच्चों अगर आप किसी भी पॉइंट तक मिल जाता है तो वहीं पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि क्यों से सोल्व करना है, ज़्यादा के लिए ज़्यादा टाइम मत लगाओ अगर सोल्व हो चुका है तो। अब हम नेक्स्ट पे, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल, ट्रायंगल to number of circle, how many circle are there, 3, number of circle are 2, तो 3 upon 2, 3 upon 2 कितनी जगह आ रहा है, ए में है और सी में, यही दोनों, बी डी को तो हम देखेंगे ही नहीं। अब आते हैं अगला, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 1, और ऑल द फिगर इन रेक्टेंगल कितने हैं, 6। हम स्क्वायर को भी काउंट करेंगे, स्क्वायर को हटाने के लिए नहीं कहा, एक्सेप्ट स्क्वायर नहीं कहा उन्होंने, ऑल द फिगर एक्सेप्ट स्क्वायर, नो, उन्होंने कहा ऑल द फिगर इन स्क्वायर, इन ऑल द फिगर इन रेक्टेंगल, सॉरी, ठीक है। तो हम सब फिगर्स को लेंगे, तो 1/6, तो 3/2 एंड 1/6, ऑप्शन ए इज आंसर, ठीक है। फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 1.25, बिल्कुल सिंपल। वैसे तो अगर आपको पता है तो आप इजीली भी इसे कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ। 1.25, बच्चों ने जिन्होंने भी देखी है उनको पता चल गया होगा, एक डेसिमल तो यहाँ पे 10 और इधर गया तो यहाँ पे 100, तो 1/125 और 100 है, तो फिर 25 से कटते हैं, ये 5 टाइम कटता है, ये 4 टाइम कटता है, तो 5/4 जहाँ पे भी लिखा है, दिस इज योर आंसर, तो सी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 plus 1/5 plus 1/50 plus 1/500 plus 1/5000, कितना इजी है यार, हैं, इजी नहीं है, देखते हैं चलिए। 1/5, तो 5 से 1 को करो डिवाइड, पॉइंट लगा के 0 उतारा, तो 2 जा 10, तो 0.2 आ गया, 0.2, 1/50 का हो जाएगा 0.02, 1/500 का 0.002, 1/5000 का 0.0002, तो 1 प्लस है ना 0.2, 0.02, 0.002, 0.0002, यहाँ पे 2 ही है तो 2 ही लिख दोगे, यहाँ पे 2 है तो लिख दोगे, यहाँ पे 2 है तो 2 ही लिख दोगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दोगे, और यहाँ पे डेसिमल से पहले 1 था, तो 1/4 टाइम 2 इज योर आंसर, ठीक है। तो यही था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं भूल गया था, मैं उसको और कवर कर लेता हूँ, उसके भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, शेडेड इमेज वाला। लेट्स से यहाँ पे एक सर्कल दिया, और सर्कल देने के बाद आपसे कहा गया कि यार ये सर्कल है, और इस सर्कल को का एक पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन बताइए क्या है। तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, इसमें फ्रैक्शन, टोटल पार्ट कितने हैं 2, शेडेड पार्ट कितना है 1, पर रख दीजिए 1/2। अब वो कहते हैं नहीं, एक काम और करो कि यार यहाँ पे ना एक लाइन और खींची है, और यहाँ पे ना इसमें भी शेड हो रखा है, कुछ नहीं, शेडेड पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट है 4, इस वाली इमेज के टोटल पार्ट 4 हैं, और इस बचा हुआ पार्ट कितना है 1, और शेडेड कितने हैं 3, बचा हुआ पार्ट का 1/4 होगा, और शेडेड पार्ट का 3/4 होगा। इसी तरीके से कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं कि यार ये मेरे की, और यहाँ पे से यहाँ पे गए, यहाँ पे से यहाँ पे गए, और यहाँ पे से यहाँ पे गए,
तो अब वो पूछते हैं कि यार यहाँ पे भी एक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में ना प्लस बताइए कि क्या है, इन दो फ्रैक्शन का क्या एडिशन होगा। तो एडिशन तो इजी हो गया। टोटल पार्ट के 6, 6 नीचे रखिए, शेडेड पार्ट 3 ऊपर रखिए। शेडेड पार्ट का पूछा है, अगर वो अनशेडेड का पूछता तो भी निकल जाता। शेडेड पार्ट 3, टोटल पार्ट 4, आंसर के लिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कौन सा सर दोनों डिवाइड कर देते हैं 12। हमको डिनोमिनेटर को लाइक बनाना है, न्यूमरेटर की बात नहीं होगी फ्रैक्शन में। तो ये इसको 12 बनाना, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 6 अपॉन 12 प्लस यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, 9 अपॉन 12। तो 15 अपॉन 12, डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे। यही तरीका होता है। तो यहाँ पे 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, ये आंसर है। तो इस तरीके आप शेडेड वाले जो इमेज देते हैं उनके भी इजीली निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसे दे देते हैं, कभी कभी कि लाइन है, इस लाइन में इस तरीके से यार शेड हो रखा है, तो कोई वो भी तो शेड ही है, आप देख लो यार, ये देखो, ये देखो टोटल कितने पार्ट हो गए। आप बताए कि यार यहाँ पे ना इसमें यहाँ पे इसमें शेड है और यहाँ पे शेड है। अब टोटल पार्ट, सिंपल सी बात, टोटल पार्ट कितने, 4, शेडेड पार्ट कितने, 2, तो 1/2 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके निकल जाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, इसमें आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन टॉपिक कवर किया है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो आपको नहीं समझ में आया या आपका कोई अलग कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे को कमेंट में पूछिए, और मैं यकीन मानिए कि आप इस वाली वीडियो के बाद सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मेरा इस वीडियो को, क्योंकि सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम जल्दी ही आएगा। इम्पोर्टेंट है बहुत से बच्चों के लिए, उनका सपना है कि सैनिक स्कूल के थ्रू ही वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें। तो बच्चों मेरी अगली वीडियो तक द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहिए, और कोई भी कमेंट या क्वेश्चन उससे ज़रूर ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।